राजा हेलो 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 जैसा कि समिति का आदेश इसी बात को ध्यान में रखते हुए भक्त और भगवान के बीच की मनपसंद रचना आप श्रवण करेंगे। एक ऐसे भक्त की कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं। इस कथा से हर माता पिता को प्रेरणा मिलती है, सभी को प्रेरणा मिलती है कि एक लम्हा सा 5 बरस का बालक जब भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाता है तो भगवान भोलेनाथ के उसे दर्शन भी हो जाते हैं। श्री करमान का गोप अपनी विधवा माता के साथ में राजा चंद्रसेन की नगरी में जाता है। राजा चंद्रसेन भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ किया करते थे। जब उस 5 वर्ष के बालक ने देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करूं, उनके दर्शन पाऊं और वो मुझे दर्शन देंगे तो मैं उन्हें से अखंड भक्ति का वरदान प्राप्त करूं। 5 वर्ष का बालक। आज के बच्चे को हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होता है और मोबाइल हाथ में ले लेता है। पहले के बच्चे कितने संस्कारी हुआ करते थे और आज के बालक भी संस्कारी हैं, किंतु गलतियां माता पिता ही करते आ रहे हैं। लाल प्यार से अपने बच्चों को बिगाड़ देते हैं। बच्चा जरा सा रो देता है तो माँ को दया आ जाती है, पिता को दया आ जाती है। किंतु ऐसा नहीं। आज हम अपने बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार अगर देते हैं तो आगे चलकर माता पिता का नाम रोशन करने में वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो आइए, बेचारा गरीब बालक जब शिव जी की भक्ति में लीन राजा चंद्रसेन को देखते हैं अपने घर में आया पूजा पाठ करने के लिए। उसके पास में कोई सामग्री की व्यवस्था नहीं थी। गरीब बालक था, मन में विचार करके मैं किस तरह भगवान भोलेनाथ की पूजा करूंगा। जब तक उन्होंने सुना था कि हर कंकड़ में शंकर का वास होता है तो रास्ते में फंसे एक छोटे से पड़े हुए पत्थर को उठाकर अपने कुटिया में लाता है और कुटिया के एक कोने में उसको स्थापित करके हाथ जोड़कर बैठ जाता है और कहा कि प्रभु मुझे पता है कि आप इस पत्थर में भी विराजमान है, आप मेरी पूजा स्वीकार करके मुझे दर्शन देने की कृपा करें। देखिए क्या होता है।
भक्त और भगवान की भक्त भगवान की कथा है महान। भक्ति से बढ़कर नहीं सकती कोई महान। भक्ति करने से भक्त को बड़ा आनंद मिलता है। प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर परम पद मिलता है। देखिए वह 5 वर्ष का श्रीकरण का भोग बालक एक पत्थर की पूजा करता है और उसी में भरोसा होता है कि इसी में भगवान भोलेनाथ विराजमान और मुझे दर्शन भी देंगे। हेलो और मन में अखंड विश्वास, अगर हम कोई काम करते हैं और अगर हमारे मन के अंदर अगर प्रसन्नता है तो अवश्य ही उस कार्य में हमें सफलता मिलेगी। अगर हम किसी काम को करने के लिए जा रहे हैं और मन में शंका उत्पन्न हो रही कि पता नहीं ये काम हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर नहीं होने वाला। क्या तो देखिए वह बालक क्या कह रहा है। भोलेनाथ का भजन कर रहा हूँ और मुझे ये भी याद है राजा चंद्रसेन से मैंने ये आवाज सुनी। क्या बात? ये भगवान भोलेनाथ तो वरदानी है, जरा सी पूजा में प्रसन्न हो जाते हैं। ओ भोले आएंगे आएंगे भोले आएंगे। कहा वो मेरे मुरझाए फूल आज खिल जाएंगे भोले आएंगे। क्या बात है? वो मेरे मुरझाए फूल आज खिल जाएंगे भोले भोले बाबा मुझे दर्शन देंगे तो मैं क्या करूँगा? मुझे तो मांगना भी नहीं आता, मैं क्या मांगूंगा?
रे मेरे थोड़े हुए भाग छूट जाए रे भोले देखिए वह बालक पत्थर की पूजा करता रहता है और उसी समय कुछ समय के बाद उसकी माता जी ने उसे आकर देख लिया। तो माता जी ने उस पत्थर को उठाकर फेंक दिया, कहा कि पुत्र अभी तेरी उम्र खेलने कूदने की है, पढ़ाई लिखाई करने की है, पूजा पाठ करने की नहीं है। तो देखो बालक माता ने पत्थर को उठाकर फेंक दिया। बालक रोता हुआ घर से बाहर चला जाता है और उसी पत्थर को उठाकर अपने घर के पीछे जाकर बैठ जाता है और भजन करता है। और क्या कहना है, कहा कि प्रभु अरे तरस गए नैना, हाँ तरस गए नैना, नैना तरस गए नैना, तरस गए नैना, अरे भोले तेरी माला जो सुनाए नहीं देना, तरस गए नैना, तरस गए नैना, भोले तेरी माला जो मुझसे जैसा भी बन पड़ रहा है मैं आपसे भक्ति कर रहा हूँ और मुझे भरोसा है, विश्वास है कि आप मुझे दर्शन देने के लिए आएंगे। कहना है तुम्हारी मैं पूजा करूं, तुम्हारी मैं भक्ति करूं, श्रीकर गोप की तपस्या पर उनकी भक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें अपना दर्शन देते हैं। दर्शन दिया और भक्ति का वरदान देते हैं और कहा कि 8वीं पीढ़ी का राज बताते हैं। कहा कि श्रीकर गोप मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से 8वीं पीढ़ी में तुम नंद गोप के नाम से विख्यात होंगे। देखिए जब भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो गए और भगवान भोलेनाथ चले गए तो वह बालक
शिव जी की भक्ति में लीन हो जाता है और कहता है कि अब मैं मेरी माता से डरने वाला नहीं हूँ। अब भगवान भोलेनाथ के मुझे दर्शन हो गए। क्या कहना है? मैंने ध्यान तुम्हारा किया है, मैंने नाम तुम्हारा लिया है, मैंने ध्यान तुम्हारा किया है, मैंने नाम तुम्हारा किया है, मैंने ध्यान तुम्हारा किया है, मैंने नाम तुम्हारा लिया है। हो बच्चा है जो क्या बात है, क्या बात है? कहा हो बच्चा है जो क्या कहने लगा? क्या मैं मैया से अपना करूं, तुम्हारा गुणगान करूं। तुम्हारा किया है, मैंने नाम तुम्हारा लिया है, ओ बच्चा है जो मैं मैया से कुछ देर बाद सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस बालक से पूछने लगे, हमारे दत्तू सिंह जी अखंड बल्लर वाले अकाउंट पर दान करते हार्दिक अभिनंदन। सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। बालक से पूछने लगे कि अभी कुछ देर पहले इतना ढेर सारा प्रकाश काहे का था, उजाला किस चीज का था? बालक ने कहा कि मुझे भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो गए। सभी मजाक उड़ा कर कहा, बोले किसी मानव को भला भगवान के दर्शन हो सकते हैं कि बालक? अगर तुम्हें वास्तव में भगवान भोलेनाथ के अगर दर्शन हुए हैं तो हमें भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन करा के बताओ। हाँ, सांगवानी से हमारे दादाजी हमारे ढोलक मास्टर को कासदेव भैया, मैं भी कासदेव हूँ, बड़े भैया 51 रुपए दान करते हैं, हार्दिक अभिनंदन। तो देखिए बालक से कहा कि अगर तुम्हें भगवान भोलेनाथ के अगर दर्शन हुए हैं तो हम भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन करना चाहेंगे, तब तुम्हारी बात को मानेंगे, नहीं तो हम विश्वास नहीं करेंगे। तो वह 5 वर्ष का बालक हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ के चरणों में शीश नवाता है और कहा कि प्रभु मेरी लाज रख लो। तो भगवान भोलेनाथ ने अपने 11वें रुद्र अवतार में यानी हनुमान जी के रूप में सारे गाँव वालों के बीच में वहां पर दर्शन देते हैं। तो सारा गाँव खुशियों से झूम उठता है और भगवान भोलेनाथ का बजरंग बली का दर्शन करने लग जाते हैं। क्या कहना है? अंजलि का लाला वो सभा में आ गया। सारे गाँव वालों के बीच में माँ अंजनी के छिया 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी प्रकट जब हुए, सारे गाँव खुशियों से उछल पड़ता है। अंजनी का लाला वो सभा में आ गया। अरे भक्ति का सब बोल सभी ग्रामवासी प्रेम मग्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ का भजन, हनुमान जी का भजन करने लग जाते हैं।
जगदम्बे मैया की जय। यही कथा का अंजाम था।